हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल दैट्स लर्न एनी टाइम। जैसे कि हमने बोला है, हम आपके लिए यूज़फुल टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लाते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीन्स अपडेट इन इंडिया। बहुत सारी वैक्सीन्स को अभी रिसेंटली अप्रूवल मिलते जा रहे हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्योंकि अब हम मूव कर रहे हैं 18 से 45 के बीच के स्लॉट्स को वैक्सीनेशन करने के लिए, जो कि हमारा लार्ज नंबर पे है। मतलब बहुत सारे आदमी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे हम बोलते हैं, हमारा वर्किंग एज ग्रुप बहुत ज़्यादा है। 18 के 45 के बीच में बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, तो हमें उतनी नंबर की वैक्सीन्स की भी तत्कालिक तौर पे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है इस टॉपिक के अंदर। ये सब वैक्सीनेशंस के कुछ नाम हैं, जो कि कुछ अभी हालांकि सभी अपने ट्रायल्स पे तो चल ही रही हैं। कोविशील्ड हो गई, कोवैक्सीन हो गई, ज़ायकोवी-डी, स्पुतनिक वी है, एनवीएक्स-कोव है। ऐसे ही बहुत सी अलग प्रकार की वैक्सीन्स है जो कि अभी चल रही है, जिसमें कि कोवैक्सीन है वो हमें पता है एक इनएक्टिवेटेड वायरस के ऊपर है। फिर कोविशील्ड है जो कि एक चिंपैंजी एडिनो वायरस के ऊपर है, और ज़ायकोवी-डी ये इन दोनों से अलग है जो कि डीएनए वैक्सीन है। और जो स्पुतनिक वी जिसे हम लेने वाले हैं, ख़रीदने वाले हैं रशिया से, ये भी ह्यूमन एडिनो वायरस के ऊपर है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं बाकी की वैक्सीन्स को अभी अप्रूवल थोड़ा देर में मिलेगा कि नहीं, चलिए देखते हैं आगे। पहले हम बात करते हैं अपनी कोवैक्सीन की। हमारी इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर्ड बनी हुई कोवैक्सीन किसने बनाया है, कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिल के। ठीक है, ये इंडिजीनियस कोविड वैक्सीन है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा भी इसमें रिसर्च की गई है। ठीक है, ये कैसे बनाई गई है? इसमें इनएक्टिवेटेड किलिंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द डिजीज़। मतलब जो SARS-CoV-2 है, जो वायरस है, उसको मार के और उसको इनएक्टिवेट करके या मार के उसको इंजेक्ट किया जाता है, ताकि जो बॉडी है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करे, और ताकि फिर जब वापस से यही वायरस अटैक करे तो हमें उतनी तकलीफ़ ना झेलनी पड़े। ठीक है, देखो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता क्या है और कैसे करते हैं, चलिए शॉर्ट में समझते हैं। जैसे कोई भी नई चीज़ हमारे बॉडी के अंदर गई तो हमारी बॉडी हड़बड़ाहट में एक्सेस इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जैसे कि आपने किसी को अगर कोविड हुआ होगा तो वो CRP टेस्ट कराता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। अब सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट वो है जिसके अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो आपके आपके हार्ट पे ज़्यादा असर पड़ सकता है, आपके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि क्या है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन और इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। क्योंकि बॉडी को तब ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली ये कौन सा वायरस है, तो वो हर प्रकार की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है, जिसके कारण हमें हाई फीवर भी बहुत आता है और कभी कभी जान का खतरा हो जाता है। ठीक है, देखते हैं कि जो कोवैक्सीन है उसको 78% एफिकेसी, 78, अगर 100 लोग हैं तो 78%, 78 लोगों में उसके अंदर इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है। और बहुत सीवियर कोविड डिजीज़ के अंदर तो 100% एफिकेसी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कोविशील्ड क्या है, ये किससे डेवलप की है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड कोलैबोरेशन विद द स्वीडिश ब्रिटिश ड्रग मेकर एस्ट्राजेनिका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने मिलकर इसे बनाया है। और इसका मैन्युफैक्चरर कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, हालांकि राजकोट शहर में अभी कोविशील्ड ही लग रही है। ठीक है, और बहुत सारे अभी हमारे देखिए शुरुआत में पूरे इंडिया में अभी 2 ही वैक्सीन अलग अलग जगह पे, जैसा गवर्नमेंट नोटिफाई करे और जैसी अवेलेबिलिटी है, 2 वैक्सीन ज़्यादातर लग रही हैं, एक कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है। अभी तो यही 2 लग रही हैं आज की डेट, जैसे कि 24 अप्रैल को 2021 तक, तो अभी तो यही 2 वैक्सीन सबसे ज़्यादा लग रही हैं। और contains a genetic material of the SARS-CoV-2 spike protein present on the outer surface of the virus that help bind it with the human cell.
इसमें क्या है कि SARS-CoV-2 का जो स्पाइक प्रोटीन है, वायरस की ऊपरी लेयर में एक स्पाइक प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये उससे वो बनाया गया है, उसके स्पाइक प्रोटीन से बनाया गया है। तो वो स्पाइक प्रोटीन बाइंड हो जाता है ह्यूमन सेल के साथ, तो हमारे ह्यूमन सेल को ये पता चल जाता है कि हाँ ये वायरस आया है, चलो इसके सामने हम अपना जो वो है क्या बोलते इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। और एक बार इम्यूनिटी रिस्पॉन्स और उसके स्पाइक प्रोटीन को देख लिया बॉडी ने, तो फिर उसके बॉडी को पता चल जाता है कि हाँ अब ऐसा वायरस आएगा, तो हमें इस प्रकार की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जनरेट करनी है उसके खिलाफ। और ये बना कैसे, इट्स बेस्ड ऑन द वीकेंड वर्जन ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस के वीकेंड वर्जन से बने हुए हैं, और द एडिनो वायरस जिसे हम बोलते हैं, जो कि चिंपांजीज में पाया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं स्पुतनिक वी हालांकि नाम से हमें कुछ याद आता है। स्पुतनिक वी वो है जो कि फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की गई थी रशिया के द्वारा, ठीक है। तो ये वहाँ से ये नाम लिया गया है, ठीक है। अब स्पुतनिक वी के बाद अभी रिसेंटली क्या कर रहा है इंडिया टू गेट द रशिया स्पुतनिक वी वैक्सीन ओनली बाय द एंड ऑफ मई के एंड तक इंडिया को ये स्पुतनिक वी वैक्सीन मिल जाएंगी, और इंडिया विल स्टार्ट रिसीविंग द रशिया स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन बाय द एंड ऑफ मई। इट्स लोकल डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी RDNS टोल्ड रिक्रूटर्स ऑन थर्सडे, ठीक है। सो जल्दी ही मई के अंत तक हमें ये वैक्सीन मिल जाएगी। फिर स्पुतनिक वी हैज़ शोन एन एफिकेसी ऑफ 91%, मतलब 100 में से 91% लोगों के अंदर ये इम्यूनिटी जनरेट करने में हेल्पफुल और कारगर साबित हुआ है, ठीक है। और ये सेफ है एज सेड अ प्योर रिव्यूड स्टडी पब्लिश्ड इन द मेडिकल जर्नल द लैंसेट। RDIF हैज़ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद 6 इंडियन कंपनीज। RDIF जो कि असली मैन्युफैक्चर उसकी 6 इंडियन कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे कि हेट्रो बायोफार्मा, ग्लांड फार्मा, स्टेलिस बायोफार्मा, पेंशिया बायोटेक, फिर विशॉ बायोटेक एंड शिल्पा मेडिकेयर। इन सब के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, और ये लोग मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया के लिए, ठीक है। अराउंड 60 to 70% द ग्लोबल वॉल्यूम्स ऑफ स्पुतनिक वी विल बी मेड इन इंडिया में ही बनेगा। इंडिया वैसे शुरुआत से ही कोई भी बीमारी हो सबकी वैक्सीन्स का जो सबसे लार्ज नंबर में वैक्सीन्स बना था वो इंडिया ही हमेशा से रहा है, चाहे वो प्लेग हो चाहे कोई दूसरी बीमारी हो, पोलियो से लेकर कोई और भी बीमारी तक, ठीक है। स्पुतनिक वी यूजर्स अ डिफरेंट वेक्टर फॉर ईच 2 शॉट्स। देखिए हमारे अगर आपने कोवैक्सीन या कोविशील्ड अगर आप लगवा चुके होंगे तो उसमें वही सेम डोज होता था, उसके अलग अलग ml, जैसे कि पहले डोज में आपको 5 ml मिलता था तो दूसरे डोज में 0.5 ml वही सेम वैक्सीन का ही लगाया जा रहा था, ठीक है। पर इसमें स्पुतनिक वी अलग अलग मतलब शॉट्स यूज़ करेगा दोनों डोज में, ठीक है। और ये कब दी जाएंगी, 20 डेज़ अपार्ट में। अभी जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड को क्या बोला गया है, 30 से 45 दिन के बीच में बढ़िया रहेगा, ठीक है। और फेज़ 3 ट्रायल्स अभी कंडक्ट हुए हैं जिसमें इसकी एफिकेसी आई 91.6%। आगे देखते हैं ज़ाइकोविड-D। इसको भी हालांकि अभी अप्रूवल मिलने वाला है, इमरजेंसी अप्रूवल मिलने वाला है। ये किसने बनाया है, जाइडस कैडिला ने बनाया है एंड इज़ अंडर गोइंग ए ट्रायल्स, ठीक है। ये हमारी प्योरली इंडिजीनियस वैक्सीन होगी, इंडिजीनियस इंडिया में ही बनाई गई है, इंडिया में ही रिसर्च किया गया है इसका पूरे तरीके से, और ये टोटली डिफरेंट है कंपेयर टू अभी जो रिसेंटली जो 2 वैक्सीन अभी चल रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इससे टोटली डिफरेंट है क्योंकि ये DNA प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है। वी हैव अ DNA प्लाज्मिड प्लेटफॉर्म वैक्सीन। दिस वैक्सीन इज़ गिवन इंट्रेडिनमरली, इट डज़ नॉट गो डीप इनसाइड इन द बॉडी। इसको मसल्स के थ्रू बिल्कुल डीप नहीं भेजा जाता, बल्कि जो अपना जो स्किन की जो लेयर्स होती है, एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच तक ही इसको भेज दिया जाता है, और ये पेनलेस होगी, ठीक है, पहली बात तो। और इससे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम देखने को मिलेंगे, ऐसा जाइडस कैडिला का कहना है, ठीक है। ज़ाइकोविड-D इज़ बेस्ड ऑन DNA प्लेटफॉर्म, जैसे हमने डिस्कस किया, विच इज़ even for the drug regulators, which is new for the drug regulators. Other vaccines such as Covishield, Sputnik V और Covaxin based on the established viral vector and inactivated platforms. जो हमारी जो पुरानी 3 जो वैक्सीन हमने पढ़ी वो
इनएक्टिवेटेड वायरस फैक्टर के वायरस के ऊपर ही है, बेस्ड है। और ज़ाइकोवी-डी के 3 डोजेज होंगे। पहली बात तो अभी तक जो पुरानी वैक्सीन पर उनके 2 डोज रहते थे, चाहे वो 21 डेज अपार्ट स्पुतनिक भी हो, चाहे वो कोवैक्सीन और वो 30 से 45 दिन के बीच में, ठीक है। तो बट Zydus Cadila is able to crack the DNA platform technology, then scaling up isn't going to be a problem, say the experts, as DNA vaccines do not require a BSL-3 containment facilities. So अगर ये सक्सेसफुल रहती है तो इनको हाँ उतनी परेशानी नहीं होगी डोजेज बनाने के लिए, क्योंकि क्या है कि इसके लिए BSL-3 कंटेनमेंट फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, तो बहुत इजीली मैन्युफैक्चर होगा और बहुत जल्दी से मैन्युफैक्चर हो जाएगी, ठीक है। सो DNA वैक्सीन्स ऑल्सो थियोरेटिकली ईजी टू रीडिज़ाइन क्विकली अगेंस्ट द म्यूटेटिंग वायरस। अगर वायरस म्यूटेट भी हो रहा है तो इसको रीडिज़ाइन करना भी बहुत ईजी होता है कंपेयर टू अदर 3 वैक्सीन्स, ओके। द वैक्सीन इज़ डिलीवर्ड थ्रू द इंट्राडर्मल रूट, जैसे कि बिटवीन द लेयर्स ऑफ द स्किन, जैसे कि हमने बोला 2 लेयर्स ऑफ स्किन के बीच में ये एडमिशन करी जाएगी, ठीक है। विच मेक्स इट एडमिनिस्ट्रेशन मच ईजियर, बहुत ईजी से वो चली जाएगी। और कंपेयर टू अदर वैक्सीन्स विच आर बेस्ड ऑन द इंटरमस्कुलर रूट, वो खड़ा इंजेक्शन लगा के इसमें नहीं डालना पड़ेगा, बल्कि हमारे जस्ट जो लेयर्स होगी बहुत पेनलेस वे से इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा, ठीक है, ओके। सो ये था आज का वीडियो, बहुत ही करंट इशू के ऊपर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट इशू के ऊपर है। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट और एकेडमिक यूज़फुल और जनरल लाइफ यूज़फुल भी वीडियोस हम लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करिए चैनल, आपके चैनल को लर्न एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।